इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड स्टार्ट करते इवनिंग हैं। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल हमने यहाँ तक किए थे, आगे देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 15 people, 7 can read French, 8 can read English, while 3 of them can read neither of these two languages. टोटल 15 people है। कुछ पीपल है वो तो लैंग्वेज रीड कर पाते हैं, बट 3 ऐसे हैं जो एक भी लैंग्वेज रीड नहीं कर पाते। हम जो वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम उसमें एक ही कैटेगरी के लोगों को रखते हैं, या तो वो जो सब कुछ पढ़ पा रहे हैं, जैसे फ्रेंच पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, या फिर जो फ्रेंच नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, उस हिसाब से। जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था कि कितने स्टूडेंट फेल हो गए, तो फेल्ड स्टूडेंट का किया था, फिर वो घटा के कितने पास हुए वो बताया था। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों मिक्स है कि 7 है वो तो फ्रेंच को रीड कर पाते हैं, रीड फ्रेंच। 8 है वो इंग्लिश रीड कर सकते हैं, और 3 है वो कुछ भी रीड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। 3 ऑफ देम कैन रीड नाइदर ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। ठीक है, तो टोटल 15 है, उसमें से 3 कुछ भी पढ़ नहीं पाते हैं, तो कितने लोग हैं जो पढ़ पा रहे हैं? 12। 12 पीपल ऐसे हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ पाएंगे, या तो 1 या फिर 2 या फिर बोथ या कुछ भी, वो कुछ पढ़ पाएंगे। तो ये जो हमारा पूरा जो हम बनाएंगे, सेट बनाएंगे, इसमें टोटल कितने लोग होंगे? 12 पीपल होंगे। उसमें से ये मान लो फ्रेंच पढ़ने वालों का है, ये इंग्लिश पढ़ने वालों का है। ठीक है। अब 7 कैन रीड फ्रेंच, 7 लोग वो फ्रेंच पढ़ पाते हैं, तो फ्रेंच का तो ये पूरा ही सर्किल है। इस पूरे सर्किल के 7 लोग हैं। और 8 कैन रीड इंग्लिश, तो ये वाला जो सर्किल है ये 8 पीपल है। ओनली नहीं लिखा, आप ध्यान देखो, ओनली फ्रेंच नहीं, ना ही ओनली इंग्लिश है। 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश। द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। अब क्वेश्चन पूछे एग्जैक्टली वन लैंग्वेज का, तो आप अज्यूम कर लो कुछ पीपल ऐसे हैं जो दोनों पढ़ पा रहे होंगे, तो एक्स अज्यूम कर लो, एक्स। अगर एक्स दोनों पढ़ पाएंगे तो ओनली फ्रेंच कितने लोग होंगे? 7 minus x। 7 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल फ्रेंच के कितने हैं? 7 है ना, तो एक्स कॉमन में आ गया, तो 7 माइनस एक्स फ्रेंच के लिए बच गए। वैसे इंग्लिश के 8 है, तो ओनली इंग्लिश के कितने होंगे? 8 minus x। 8 माइनस एक्स। अब जो आपको डायग्राम में सामने डेटा दिख रहे हैं, फिगर दिख रहा है, इनको हमें ऐड करना है। 7 माइनस एक्स, एक्स और 8 माइनस एक्स, ये इन तीनों का सम क्या होगा? 12। 12 पीपल होना चाहिए। तो 7 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स। ठीक है, 8 माइनस एक्स, एक्स और 7 माइनस एक्स, इन तीनों का सम है वो 12 पीपल है, क्योंकि 12 पीपल है जो लैंग्वेज कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ पा रहे हैं, मतलब इंग्लिश हो या फ्रेंच हो या बोथ हो, वो 12 पीपल है। 3 तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। अब कितना हो गया? प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, 7 और 8, 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 12 को साइड में ले जाओ, एक्स को इधर ले आओ, तो 3 इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू 3 है। तो अब आप बताओ इंग्लिश और फ्रेंच के कितने लोग होंगे? ये फ्रेंच है, इंग्लिश है, कॉमन 3 लोग हैं, यानी 3 पीपल ऐसे हैं जो दोनों ही लैंग्वेज पढ़ पाते हैं, 3 ऐसे जो दोनों नहीं पढ़ पाते, 3 ऐसे जो दोनों पढ़ पाते हैं। 7 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। 5 अब बताओ ओनली फ्रेंच कितने पढ़ पाएंगे? और ओनली Only फ्रेंच French 4। 4 है, और ओनली इंग्लिश कितने हैं? 5 5 5। है। तो एग्जैक्टली वन लैंग्वेज पढ़ पाने वाले कितने लोग होंगे? 9 4 people। प्लस 9। 5, 9 पीपल होंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 9 पीपल ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली एक लैंग्वेज पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये 19 में आया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था।
एक सर चीज अगर ध्यान में यहाँ पे रखनी है। ओनली लगा होता तो वहां पे सर्कल दूसरा बन जाता है ना, आप यही बता रहे थे। कहाँ पे? यहाँ पे ओनली लिखा होता, रीड ओनली हाँ। फ्रेंच ओनली इंग्लिश। हाँ तो फिर हम इसी को बना लेते, फिर तो वो दोनों एक्सक्लूसिव ही हो जाते हैं, ओनली री। ओके सर। या क्योंकि वो 7 और 8 15 तो हो गए पहले से ही, टोटल पीपल ही 15 है, तो फिर ये 3 वाला क्वेश्चन ही सही नहीं होगा। तो फिर वो डेटा यस। अलग देने पड़ते हैं इसको, 7 की जगह कुछ और होता है, 8 की जगह कुछ और होता है ना। वो तो हमें वहीं से पता लग जाता है, टोटल पीपल कितने 15 है, उसमें से 3 तो कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो टोटल पीछे 12 लोग बचे। अब उसमें 7 इंग्लिश बोल रहे, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, 8 इंग्लिश बोल रहे हैं, तो 7 और 8 15 हो गए, तो 12 से ज्यादा हो गए। इट मीन कुछ तो ऐसे हैं जो कॉमन है दोनों में। तो आप वैसे भी कॉमन बता, ये ऐसा बिना बनाए निकाल सकते हो, 7 और 8 15 -12 3 पीपल होंगे जो कॉमन होंगे। तो ओनली फ्रेंड्स के 4 होंगे, ओनली इंग्लिश के 5 होंगे, बट ये बना लेने में थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, अदरवाइज तो 7 और 8 15 और 3 ये हो गए, तो 18 पीपल हो गए, वो तो वैसे ही 15 से ज्यादा हो गए, तो कुछ कॉमन है ये हमें पता है। बट हमें एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, दो चीजों का, एक तो आपको ये ओनली या फिर एग्जैक्टली इस टाइप के वर्ड्स पे ध्यान देना है, ये कहाँ लिखा हुआ है कहाँ नहीं लिखा हुआ है। दूसरा ध्यान देना है कि हम जो ये सेट बनाते हैं वो सेम टाइप के, मतलब होमोजीनियस शेप होती है दोनों ये। होमोजीनियस का मतलब है कि ऐसा नहीं कि एक में ये बना दिया कि फ्रेंड्स कितने लोग बोलते हैं, एक में ये कि इंग्लिश कितने नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं। या तो दोनों सेट बनाओ रीड करने वालों के बनाओ, दोनों में रीड करने वाला होगा, या फिर दोनों में नॉट रीड वाला होगा, है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो दोनों में हमने फेल वाला बनाया था, कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ, या फिर दोनों में पास का बनाओ। ऐसा नहीं कि एक में फेल के पीपल है, एक में पास के पीपल है, एक में रीड करने वाले लोग हैं, एक में रीड नहीं करने वाले लोग, ऐसे नहीं। जो भी सेट बनेगा उसमें एक ही टाइप के लोग होंगे, होमोजीनियस सेट होगा। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा होता कि 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन नॉट रीड इंग्लिश, बट 3 ऑफ देम कैन नॉट रीड नाइदर ऑफ वन लैंग्वेज, तो हम पहले इसको कन्वर्ट करते, रीड नोट को रीड में कन्वर्ट करते, फिर इसमें बनाते। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था शायद, एक क्वेश्चन में था ना जिसमें फेल और पास स्टूडेंट थे। देखो अच्छा, इसमें तो गिवन ही है फेल। ये देखो इन्होंने पूछा पास कितने लोग पास हुए, बट इन्होंने दे क्या रखा है, फेल, फेल और फेल। तो हमने पहले फेल, यानी ये तीनों होमोजीनियस कैटेगरी हो गई, सेम ही हो गई, तो फिर हमने फेल वालों का डायग्राम बना लिया, और फिर कटा के फिर पास का बना लिया। ठीक है। यस सर, ऐसे कुछ क्लियर है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें कहीं फेल लिखा हो, कहीं पास लिखा हो, कहीं फेल लिखा हो, तो आपको वो कन्वर्ट करना है, वो गिवन डेटा के हिसाब से आप कन्वर्ट कर लेना, तो फिर बनाना। ठीक है, आगे जैसे क्वेश्चन जैसे देखते हैं। बाकी क्वेश्चंस में होता है यूनिट एक समान रखे जाते हैं, वैसा ही है। हाँ वैसे ही है, यूनिट का ध्यान रखना, यहाँ पे यूनिट मान लो एक टाइप से। ठीक है, क्वेश्चन में वैसे नहीं देते नॉर्मली, बट कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। ये यस सर। 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 120% 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स। ठीक है, इसमें देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि 80 इंडियंस है बाकी फॉरेनर्स है, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता ना कि कुछ पीपल ऐसे हैं जो इंडियंस भी है फॉरेनर्स भी है। ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यहाँ पे वैसे वेन डायग्राम का यूज नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये कुछ इंडियंस है और बाकी फॉरेनर्स है। तो यहाँ पे ये वाली चीज तो है ही नहीं कि कॉमन है कुछ, कि कुछ इंडियंस भी है फॉरेनर्स है, वो दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती, या तो वो इंडियन है या फॉरेनर है। तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा नहीं, तो इनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, दोनों दोनों में कोई लिंक नहीं है। तो हम ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपल वे में कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन उनको वैन से थोड़े आसान होते हैं, बाकी आप सिंपल कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कैटेगरी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों में आपस में बीच में कोई कॉमन नहीं है। तो टोटल 120 पीपल हैं, उसमें से 80 इंडियंस हैं और 40 क्या है, फॉरेनर्स हैं। फॉरेनर। मिनट्स। ठीक है, फर्दर 70%, ये देखो 21 में आया और ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है। 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश स्पीक करने वाले, बोलने वाले कितने लोग हैं, 20 सेवेंटी है। परसेंट
तो जो बच गए 50 पीपल है वो कोई अदर लैंग्वेज बोलते होंगे, अदर को 50 मान लो आप। तो द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश, कितने इंडियंस है जो इंग्लिश बोल सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन हमने वेज और नॉन वेज वाला पीछे किया था, वैसा ही क्वेश्चन है। उसमें भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, बट आगे से वो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, थीम रिपीट हो जाती है कई बार। तो हमें बताना है नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश। टोटल लोगों में से 70 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल पाएंगे, 80 इंडियंस है, 40 फॉरेनर्स है। आप अज्यूम कर लो कि फॉरेनर्स है वो सारे इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे अज्यूम कर लो कि सभी बोलते हैं। तो 40 इंग्लिश तो इधर वाले लोगों ने इधर चले गए, तो इंडियंस कितने बच गए बाद में? 30। 30। 13 इंडियंस है जो इंग्लिश बोल पाएंगे, बाकी 50 तो अदर लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, इस केस में हो गया 30। ये मैंने अज्यूम किया था कि 40 के 40 फॉरेनर्स इंग्लिश बोलते हैं। अब अज्यूम करो कि मान लो एक भी फॉरेनर इंग्लिश नहीं बोलता, 0 फॉरेनर है वो इंग्लिश बोलता है, तो कितने इंडियंस होंगे जो इंग्लिश बोलेंगे? 70। 70 बोल सकते हैं, और 10 होंगे जो मैक्सिमम 70 बोल सकते हैं ना, क्यों 70 इंग्लिश के हैं। 10 होंगे वो अदर लैंग्वेज बोलेंगे, और ये 40 बच गए, वो 40 ये फॉरेनर है वो अदर लैंग्वेज बोलेंगे। तो इंडियंस 30 से लेके 70 तक हो सकते हैं जो इंग्लिश बोलेंगे, है ना। 30 कब होंगे? जब मान लो 40 के 40 फॉरेनर वो इंग्लिश बोलेंगे, तो 30 पीपल बच जाएंगे जो इंग्लिश बोलने वाले होंगे, वो 30 डेफिनेटली इंडियंस होंगे, क्योंकि वो फॉरेनर्स नहीं होंगे तो इंडियंस ही होंगे। राइट तो सर। उस केस में यस सर। अगर एक भी फॉरेनर इंग्लिश नहीं बोलता है, मान लो अदर लैंग्वेज बोलते हो, फ्रेंड्स वगैरह कुछ और होगी, तो 40 लोग है वो अदर लैंग्वेज बोल लेंगे, ये तो 10 ये बच जाएंगे, तो 70 पीपल है वो इंग्लिश वाले, वो कौन होंगे फिर? सारे के सारे इंडियंस इंडियंस। होंगे। तो मिनिमम 30 पीपल होंगे और मैक्सिमम 70 पीपल हो सकते हैं जो इंग्लिश बोलने वाले इंडियंस हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 70 हो सकते हैं, 70 पीपल इंग्लिश वाले। मिनिमम 30 उस केस में होंगे जब 40 इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है वो फॉरेनर्स हो सकते हैं। तो मिनिमम 30 से लेके मैक्सिमम 40 तक और 70 तक इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 और और डी। मोर। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन था जो हमने किया था वेज एंड नॉन वेज वाला, यस सर। 19 में आया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस वेन से नहीं होंगे क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, वो सिंपल आप कर सकते हो। वैसे कैटेगरी वही आ जाती है वेन डायग्राम टाइप की। लॉजिक क्वेश्चन में लॉजिक वही है जो इसमें लगाते हैं हम, बट इसमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लोग होते हैं। जैसे वेज और नॉन वेज में कुछ कॉमन नहीं होगा, वैसे ही इंडियंस और फॉरेनर में कुछ कॉमन नहीं होगा, इसलिए इन क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो आए हुए एग्जाम में। 1 मिनट का टाइम दो आप मेरे को। हाँ, ये 2011 में आया। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। क्वेश्चन है, देर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास, 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 30% प्ले फुटबॉल एंड 10% प्ले बोथ द गेम्स। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। यानी कि हम जो डायग्राम बनाएंगे उसमें जो नंबर हमें सामने दिखेंगे उनको ऐड करके 100 में से घटा देंगे, तो वो कुछ भी गेम नहीं खेलने वाले बहुत लोग आ जाएंगे, स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ये क्रिकेट का है, ये फुटबॉल का है। टोटल 100 स्टूडेंट्स है, 60% मतलब 60 हो गए। 60 क्रिकेट खेलते हैं, ओनली वर्ड नहीं है यहाँ पे, तो क्रिकेट मतलब पूरा सर्किल है। 30 क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। 10% ऐसे है जो दोनों गेम खेलते हैं।
तो ये दोनों वाला है। 10% मतलब 10 पीपल ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। अब ओनली फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं आप बताओ? 20, 20। और ओनली क्रिकेट? 50, 50। अब टोटल कितने लोग हैं जो गेम खेलते हैं, कितने स्टूडेंट्स है? तो सिंपली जो आपको सामने दिख रहा है उन्हीं सारे डेटा को ऐड करना 80, है। 50, 60, 80। तो कितने स्टूडेंट है जो नहीं खेलते हैं? 20। तो 20। 20, 20 ये हो जाएगा। ठीक है, ये 20 2011 में आया तो उस टाइम इजी क्वेश्चन आते थे। ये 12 में आया क्वेश्चन, ये देखो इन्होंने खुद ने डायग्राम बना के दिया है।